हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। प्रोटोजोआ से कॉज होता है मलेरिया, ठीक है। तो इसका पैथोजन कौन होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का कौन सा स्पीसीज होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का जो स्पीसीज होता है वो एक तरह का पैथोजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो उसका 3 सब स्पीसीज है। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया जो होता है वो थोड़ा सा कम लो ग्रेड ऑफ मलेरिया करता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, जो फैटल होता है, जो जानलेवा होता है, वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। अब देखो, अब मलेरिया को अब वेक्टर क्या होता है इसका? मलेरिया का जो ये प्लाज्मोडियम स्पीसीज का वेक्टर कौन होता है? वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मतलब जिसके फीमेल एनोफिलीज मतलब मॉस्किटो को काटने से क्या फैलता है? मलेरिया, ठीक है। मतलब जो डिजीज को कैरी करता है वो कौन होता है? वेक्टर, ठीक है। इसके लिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है जो कि वेक्टर के लिए काम करता है। अब जब किसी को मलेरिया होता है तो क्या क्या सिम्टम्स उसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मलेरिया वाले पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? सबसे पहला सिम्टम है कि हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, 3 से 4 दिन, और इरेगुलर फीवर आना, ठीक है। इरेगुलर फीवर, रेगुलर फीवर नहीं होता इसमें। तो हाई ग्रेडेड फीवर 3 से 4 दिन के लिए रहता है। कपकपाहट, बॉडी में चिल्स एंड कपकपाहट, चिल्स यहाँ पर लिखा मतलब कपकपाहट, बॉडी कांपता है, ठीक है, ठंड से। और दूसरा चीज है कि अनीमिया हो सकता है, ठीक है। देखो, अनीमिया इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी पे जाके ये एक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन में जो आरबीसी जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो आरबीसी पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। आरबीसी में अपना जो लाइफ साइकिल में बताऊंगा उसमें सारा चीज डिस्कस करूंगा। तो आरबीसी का क्या करता है? डिग्रेडेशन करने लगता है, जिसके कारण वीकनेस आने लगती है इसमें, ठीक है। तो वीकनेस आना एनीमिया का मतलब आरबीसी का डिग्रेडेशन मतलब लॉस ऑफ आरबीसी, ठीक है। ऑल्सो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। अब तुम्हें पता है कि स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो जितना भी आरबीसी डिग्रेड होगा वो कहाँ जाएगा? स्प्लीन में जाएगा, ठीक है। स्प्लीन क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा। इसी तरह से लीवर में, ठीक है बात। अब चलते हैं कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में जान लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनेटिक होता है। कभी भी कुछ डाइजेनेटिक होगा मतलब उसके लिए 2 होस्ट का जरूरी होना है, ठीक है। 2 होस्ट, जो पूरा लाइफ साइकिल है उसके लिए उसको 2 होस्ट का जरूरत होता है, ठीक है। होस्ट मतलब जिसके अंदर में मल्टीप्लाई कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो उसको बोलते हैं होस्ट, अपना न्यूट्रिशन ले सके सब, तो उसको क्या बोलते हैं? होस्ट, जिसके अंदर में। तो प्लाज्मोडियम का 2 होस्ट होता है। पहला होस्ट जो प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट जो दूसरा होस्ट होता है, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बोलते हैं? प्राइमरी कभी भी होगा तो वहां पर वो सेक्सुअल डिवीजन कर रहा होगा, ठीक है। जहां कहीं भी सेक्सुअल डिवीजन होता होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी होस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटो का जो स्टोमक होता है उसके अंदर ये सेक्सुअल डिवीजन करता है। कौन? प्लाज्मोडियम का स्पीसीज, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा? ह्यूमन, जहां पे एसेक्सुअल फेज इसमें देखने को मिलेगा, जहां की क्या होगा? लीवर और आरबीसी होता है। तो ये एक जनरल सी इंट्रोडक्शन थी जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम का के बारे में हो गया। डाइजेनेटिक होता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो डाइजेनेटिक होता है। उसके लिए प्राइमरी होस्ट कौन होता है? प्राइमरी होस्ट होता है मॉस्किटो, जहां वो सेक्सुअल फेज करता है। और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होस्ट, जहां वो एसेक्सुअल फेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मच्छर काटता है तो वो क्या करता है? ब्लड को सक करता है, ठीक है। तो ब्लड को सक करता है मतलब वो क्या कर रहा है? मॉस्किटो जो है स्पोरोजोइट्स को अपने मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? वो भेजता है, ठीक है। सॉरी, ब्लड को सक नहीं करता, मतलब जब काटता है तो स्पोरोजोइट्स को ब्लड में इंटर कर देता है, ठीक है। जब स्पोरोजोइट्स ब्लड में इंटर कर गया तो ब्लड में क्या करता है? ब्लड में, ठीक है, स्पोरोजोइट्स कहाँ चला जाता है? लीवर में जाता है। अब जब लीवर में जाता है तो लीवर क्या करता है? वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो
लीवर से जब निकल के आता है तो वो क्या रिलीज होता है, मीरोजोइट्स और स्पोरोजोइट्स। ये अलग अलग स्टेज में निकलता है, मीरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। मीरोजोइट्स बोल सकते हैं, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो वो ब्लड में चला जाता है। जब ब्लड में चला जाता है तो पैरासाइट क्या करता है, वो पैरासाइट क्या करता है, एंटर करता है आरबीसी में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या होता है कि आरबीसी जब ब्रस्ट करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो लीवर सेल है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले कहाँ हुआ, लीवर सेल में, ठीक है। अब जब लीवर का जो सेल होता है वो ब्रस्ट करता है, ठीक है, तो जो निकलता है उसको बोलते हैं मीरोजोइट्स या स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब जो मीरोजोइट्स या स्पोरोजोइट्स निकलता है उसको ब्लड में भेजा जाता है। ब्लड में भेजने के बाद वो कहाँ जाएगा, आरबीसी पे जाएगा, ठीक है। आरबीसी के अंदर जाएगा, आरबीसी में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो बहुत सारा, जब आरबीसी ब्रस्ट करेगा तो बहुत सारा क्या रिलीज करेगा, हीमोजोइड। क्या रिलीज करेगा, हीमोजोइड्स, ठीक है। जब आरबीसी ब्रस्ट करता है तो कुछ उसमें से हीमोजोइड्स रिलीज होता है, तो कुछ उसमें जाके फिर से दूसरे आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। कुछ उसमें से चला जाता है और कुछ उसमें रिलीज होता है, हीमोजोइड्स के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। तो हीमोजोइड्स के फॉर्म में जब रिलीज होता है तो हीमोजोइड्स का फंक्शन क्या होता है, ये साइकिल ऑफ फीवर, ये और सिम्टम लाने का जो रोल होता है वो हीमोजोइड्स करता है। और बहुत बार फीवर आता है वो किसके कारण आता है, हीमोजोइड्स से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि साइकिल ऑफ फीवर्स एंड सिम्टम्स किसके कारण आता है, हीमोजोइड्स के कारण, ठीक है। मीरोजोइड्स से स्पोरोजोइड्स नहीं आता है, इससे नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब जब हीमोजोइड्स बन गया तो हीमोजोइड्स बनता है तो वो क्या बनाता है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है, गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब गैमीटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स बन गया, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट्स जब बन जाता है तो एक बात बताओ कि सेक्सुअल स्टेज देखने को कहाँ मिलता है, सेक्सुअल स्टेज कहाँ होता है, मतलब जहां पे जहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन ह्यूमन होस्ट में होता है, इसीलिए बोलते हैं कि सेक्सुअल स्टेज क्या होता है, आरबीसी। सेक्सुअल स्टेज कौन सा होता है, आरबीसी। आई बात समझ में। अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स बन जाता है तो वो कहाँ एंटर करता है, फीमेल एनोफिलीज। अब जब फीमेल एनोफिलीज तुम्हारे ब्लड को सक करेगा, फिर से तुम्हारे बॉडी पे आके ब्लड पे सक करेगा, ठीक है, तो वो गैमीटोसाइट पे फीड करेगा, ठीक है। तो उसका जो ब्लड में जो आरबीसी जो पूरे ब्लड में जो गैमीटोसाइट घूम रहा है मेल और फीमेल, तो वो सक हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसके अंदर मॉस्किटो के गट में क्या चला जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो मॉस्किटो को गट में अब चला गया, मेल और फीमेल मॉस्किटो में गट में जाने, मॉस्किटो के गट में जाने के बाद क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, और वहीं पे क्या होगा, डेवलपमेंट, ठीक है। तो सेक्सुअल स्टेज देखने के लिए कहाँ मिलता है, ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल लाइफ साइकिल, सेक्सुअल चीज कहाँ होता है, स्पोरोजोइट्स, मॉस्किटो में, ठीक है। स्पोरोजोइट्स क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और अब देखो, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो जो इंजेक्ट किया था बॉडी में, वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। वो स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव होता है, वो इन्फेक्शन करता है कहाँ, बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में। और ये स्पोरोजोइट्स किस में स्टोर रहता है, ये सेलेब्री ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो में स्टोर रहता है। तो ये सब सारी बातें थी इसके बारे में। सबसे पहले मलेरिया का जो कारण था वो डाइजेनेटिक होता है। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में फिट करता है, उसके बाद स्पोरोजोइट्स रिलीज होता है लीवर में जाता है, लीवर में सेक्सुअल फेज करने के बाद ब्रस्ट करता है, जिसके कारण स्पोरोजोइट्स से मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है। मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन करने के बाद वो कहाँ एंटर करता है, आरबीसी में। आरबीसी में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद हीमोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है। हीमोजोइट्स का फॉर्मेशन करता है, हीमोजोइट्स क्या करता है, हीमोजोइट्स कॉजेस साइकिल्स ऑफ द फीवर्स एंड अदर सिम्टम्स, ठीक है। जब हीमोजोइट्स का फॉर्मेशन हो गया तो हीमोजोइट्स किसमें, हीमोजोइट्स गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए सेक्सुअल स्टेज किसको में देखने को मिलता है, आरबीसी में, ठीक है। और मेल और फीमेल गैमेट्स का जब फॉर्मेशन हो गया तो वो किसमें जाता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस को सक करता है हमारे ब्लड से, ठीक है। हमारे ब्लड से सक किया और वहां पे उसको मॉस्किटो गट में स्टोर किया, जहां की उसका फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजोइट्स का। स्पोरोजोइट्स किसमें
किसमें स्टोर होता है? मॉस्क्यूटो के सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर होता है, ठीक है। अब जब स्पोरोसाइट मॉस्क्यूटो जब फिर स्पोरोसाइट्स अब जब क्या करेगा, मच्छर फिर तुम्हें काटेगा, मच्छर फिर काटा तो ह्यूमन बॉडी में क्या चला जाता है? स्पोरोसाइट्स। आई बात समझ में? तो ये लाइफ साइकिल थी, ठीक है। अब लाइफ साइकिल के बेस पे जो क्वेश्चन बनता है ना वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बस वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका पूरा सारा का कंक्लूजन में, ठीक है। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको लिख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लाइफ साइकिल पे बेस्ड पे। तो सेक्सुअल स्टेज डेवलप इन द आरबीसी, ठीक है। इसको अदर वे में इस तरह से कह सकते हैं कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो क्या होगा? आरबीसी ह्यूमन होस्ट में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ की फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है? मॉस्क्यूटो के गट में। लेकिन सेक्सुअल स्टेज किसमें डेवलप होता है? मतलब गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन आरबीसी में होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें बनता है? आरबीसी और लिवर सेल में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी और लिवर सेल में होता है, ठीक है। हीमोजोइन्स का फॉर्मेशन होता है रिस्पांसिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। हीमोजोइन्स के कारण अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं डिजीज का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये था पूरा मलेरिया का लाइफ साइकिल, सिम्टम्स और पैथोजेंस जितना भी है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये समराइज फॉर्म में मैं इसमें लिख दिया हूँ और समझाया हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।